सांस जो है वो ज़ोर ज़ोर से लेता है वो बंदा, इसी तरह से उसके अंदर जो है वो आईसाइट वीक हो जाती है, नज़र की कमज़ोरी होती है इसकी सिम्टम। इसी तरह से जो डायबिटिक पेशेंट होता है उसको मैंने आपको बोला यूरिन बार बार आता है, फिर ऐसा यूरिन आता है जिसके अंदर शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये जो है वो इसकी डिफरेंट सिम्टम्स हैं डायबिटीज़ मेलिटस की। और अगर इनके अंदर जो है वो, ये हम थोड़ा मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, और ये जो है वो डिफरेंट सिम्टम्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया प्यास बार बार लगती है, भूख बार बार लगती है, थकावट इनको बहुत रहती है, ठीक है। यूरिन बार बार आता है, यूरिन में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। तो अब हम कंपैरिजन करते हैं टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस का। देखिए बेटे, जो टाइप 1 है इसे हमने बोला था इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस, इंसुलिन डिपेंडेंट, और इसे क्या बोला था, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस। आपकी बुक में ना NIDP और IDP भी लिखा है, तो कंफ्यूज नहीं होना। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ इसकी एब्रीवेशन है, और इसी तरह से उसके लिए एब्रीवेशन उन्होंने यूज़ किया है NIDP, ठीक है, टाइप 1 और टाइप 2 के लिए। तो ये जो है मतलब प्रॉब्लम होता है इंसुलिन डिपेंडेंट के अंदर, किस में प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम इन इंसुलिन प्रोडक्शन, मतलब पैंक्रियाज जो है वो नॉर्मल इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, ठीक है। तो प्रॉब्लम इन इंसुलिन प्रोडक्शन बाय पैंक्रियाज, ये किस में होता है, टाइप 1 के अंदर होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, बॉडी में इंसुलिन है लेकिन वो इंसुलिन शुगर के लेवल को कंट्रोल नहीं कर रही, ठीक है। बॉडी डज नॉट रिस्पॉन्ड टू इंसुलिन, बॉडी जो है वो इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करती टाइप 2 के अंदर। पैंक्रियाज के अंदर दो तरह के सेल हमने पढ़े थे, अल्फा सेल और बीटा सेल। इसमें बीटा सेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होती। पीछे पढ़ा था ना हार्मोन्स वाले चैप्टर में कि बीटा सेल जो है वो इंसुलिन को प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है। तो ये एक ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स होता है, मतलब बॉडी की अपनी ही इम्यूनिटी जो है वो अपने ही बीटा सेल्स के अगेंस्ट काम करना शुरू कर देती है और उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, ठीक है। वो इसकी कोई जेनेटिक रीजंस होती हैं, एवं ये नहीं होता, ठीक है। और वो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो जब प्रोड्यूस हो जाती हैं तो वो जाके अपने बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट इट्स ऑन बीटा सेल्स, ठीक है। तो इस रिस्पॉन्स को हम क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़। और ये जेनेटिक किसी रीजन की वजह से होता है, जीन के अंदर कोई फॉल्ट आता है जिसकी वजह से ये होता है, अदरवाइज नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर ये नहीं होता। और जब हम इसकी 2 की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास इंसुलिन है, ठीक। अच्छा, इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस हुई लेकिन सेल्स ने जो है वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया टू कंट्रोल द शुगर लेवल, ठीक है। मतलब सेल्स के ऊपर डिफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं जो कि इंसुलिन को रिस्पॉन्ड करते हैं। अब वो सेल्स के ऊपर रिसेप्टर जो है वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो इंसुलिन शुगर के लेवल को कंट्रोल नहीं कर पा रही। अच्छा जी, नेक्स्ट इनमें क्या डिफरेंस है, ये जुवेनाइल जो स्टेज होती है, मतलब बिल्कुल जो छोटी उम्र होती है उसके अंदर ये डायबिटीज़ जो है वो होती है, अपीयर्स इन यंग वंस, कौन, टाइप 1। और टाइप 2 जो है बेटे ये होती है